नई बहू का पहला करवा चौथ। रीना की शादी को अभी बस 6 महीने हुए थे। घर में सब कुछ नया था, ससुराल, सास, पति और नई जिम्मेदारियां। सास सुधा देवी पुराने विचारों वाली थीं, जिनके लिए परंपरा सबसे पहले आती थी। रीना आधुनिक सोच की लड़की थी, लेकिन उसने तय किया कि अपने पहले करवा चौथ पर वह सास को खुश जरूर करेगी। सुबह सुबह उठकर रीना ने सास के साथ सरगी खाई। सुधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं होता, ये रिश्ते की मजबूती का भी प्रतीक है। रीना ने सिर झुकाकर कहा, मां जी, मैं भी चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता उसी चांद की तरह उजाला और चमकते रहे। लेकिन सुधा देवी को लगता था कि रीना सिर्फ दिखावे के लिए व्रत रख रही है। रीना का पति अमित ऑफिस में बहुत व्यस्त रहता था। उसे करवा चौथ जैसी परंपराओं में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। सुबह उसने कहा, रीना, तुम चाहो तो व्रत मत रखना, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। रीना मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं है जी, आपको फर्क पड़े या ना पड़े, फिर भी मैं यह व्रत दिल से रखूंगी, क्योंकि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से भी दिखता है। सुधा देवी ये बातें सुनकर सोच में पड़ गई। दिन भर रीना बिना पानी पिए घर के काम करती रही, पूजा की तैयारी भी की। शाम को सुधा देवी ने देखा, बहू के होंठ सूख चुके हैं, पर चेहरे पर मुस्कान अब भी वही है। धीरे धीरे सास के मन में बहू के लिए सम्मान जागने लगा। करवा चौथ की रात रात हुई, चांद निकलने लगा, पूरा मोहल्ला छत पर था। रीना ने थाली में दीपक जलाया, छलनी उठाई और चांद को देखा, फिर अमित की तरफ देखा। वो पल जादुई था, पर तभी अचानक सुधा देवी ने देखा कि अमित मोबाइल में किसी कॉल पर व्यस्त है और रीना अकेली खड़ी है। रीना की आंखों में आंसू भर आए। उसने व्रत तो पति के लिए रखा था और वही उसे अनदेखा कर रहा था। सुधा देवी ने जाकर अमित का फोन छीन लिया और कहा, अमित, तेरी पत्नी तेरा चांद देख रही है और तू किसी और चांद की तरफ देख रहा है। तुझे हो क्या गया है? अब फोन रखता है कि नहीं? चल बहू के पास। अमित सकपका गया, तुरंत रीना के पास आया। उसने हाथ पकड़कर कहा, माफ करना रीना, मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये पल तुम्हारे लिए कितना खास है।
रीना मुस्कुरा दी, छलनी से देखा और पानी पी लिया। सुधा देवी ने पास आकर रीना को गले लगा लिया। एक नया रिश्ता, नया व्रत। अगले दिन घर का माहौल बदला हुआ था। सुधा देवी ने रीना से कहा, कल का व्रत सिर्फ तुम्हारा नहीं था, वो हमारे रिश्ते का भी व्रत था। अमित ने दोनों के लिए मिठाई लाकर कहा, अब हर साल का करवा चौथ सिर्फ पति के लिए नहीं, पूरे परिवार के प्यार के लिए होगा। रीना ने सास के पैर छुए। सुधा देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब हर साल का करवा चौथ सिर्फ पति के लिए नहीं, पूरे परिवार के प्यार के लिए होगा। बहू, तूने हमें सिखाया कि परंपरा और आधुनिकता साथ चल सकती है। छत पर चांद फिर से निकला, पर इस बार वो सिर्फ रीना के लिए नहीं, पूरे परिवार की खुशियों के लिए चमक रहा था। समापन संदेश। कभी कभी व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं होता, बल्कि रिश्तों की गहराई, समझ और अपनापन बढ़ाने के लिए भी होता है। करवा चौथ का चांद तभी सबसे खूबसूरत लगता है जब उसके नीचे प्यार, सम्मान और परिवार की एकता झिलमिलाती है।